हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद आर्ट। सो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि जितने भी सारे कॉलेजेस के आपने फॉर्म फिल किए हैं उसमें क्या क्या आने वाला है। ठीक है, कौन सी कॉलेज की क्या रिक्वायरमेंट है। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कॉलेज ऑफ आर्ट का, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को पता ही होगा एंड मैंने अपने चैनल पर काफ़ी बार बता रखा है कि कॉलेज ऑफ आर्ट के सारे स्पेशलाइजेशंस का मैं आज आपको क्लियर कर देती हूँ कि क्या क्या आने वाला है। एग्जैक्टली आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, जो नए बच्चे हैं स्पेशली उनको। ठीक है, जिन बच्चों ने एक बार दे दिया है, दो बार दे दिया है, तो वो लोगों के लिए सब चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन फिर भी जो बच्चे नए हैं उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। मैं बता देती हूँ कि कॉलेज ऑफ आर्ट जो है वो दो चीज़ का प्रैक्टिकल लेगा। एंड बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि थ्योरी भी होगी। थ्योरी नहीं होगी, अब सिर्फ प्रैक्टिकल होगा। थ्योरी आपकी हो गई सीयूईटी में, अब इसके बाद कोई थ्योरी का पेपर नहीं है। ध्यान रखिए, कॉलेज ऑफ आर्ट में कोई थ्योरी का पेपर नहीं होगा, अब सिर्फ प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल में है आपका स्टिल लाइफ एंड कॉम्पोजिशन और इलस्ट्रेशन। ठीक है, अब मैं सारी स्पेशलाइजेशंस के हिसाब से बात करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले अप्लाइड आर्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो अप्लाइड आर्ट्स में आपका आता है प्रैक्टिकल में एक स्टिल लाइफ आती है 1.5 घंटे की। ठीक है, कॉम्पोजिशन आती है वो भी 1.5 घंटे की आती है। ठीक है, कॉम्पोजिशन कह लो या उसको इलस्ट्रेशन कह लो। बेसिकली डिजिटल फॉर्म में थोड़ा सा आपको उसमें टच देना पड़ता है, लाइक आप पेन का यूज कर सकते हैं, इंक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपकी इलस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। जब आप कलर्स के साथ पेन और इंक का यूज कर लोगे तो वो एक इलस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अप्लाइड आर्ट में आती है इलस्ट्रेशन। ठीक है, इलस्ट्रेशन के टॉपिक्स जो हैं ऑलमोस्ट कॉमन रहते हैं, सेम रहते हैं, कुछ भी ज्यादा पेंटिंग से ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है उनमें। ठीक है, तो 1.5 घंटे की आपकी स्टिल लाइफ होगी। साइज आपका उसका हाफ इंपीरियल होने वाला है एंड कॉम्पोजिशन के लिए आपको A3 साइज मिलता है या उससे थोड़ा सा छोटा। ठीक है, क्वार्टर ऑफ A1 यानी कि 1/4 ऑफ A1 मिलता है या फिर A3 साइज मिलता है। बट A3 आप कंसिडर करके चलिए, उस पर 1 इंच का बॉर्डर छोड़ देंगे, उसके अंदर का स्पेस उतना आपको मिलता है। ठीक है, ये हुई अप्लाइड आर्ट की बात। अब हम बात करते हैं पेंटिंग की। पेंटिंग में आती है आपकी कॉम्पोजिशन एंड स्टिल लाइफ। सेम ड्यूरेशन टाइम की 1.5 घंटा होगा। ठीक है, कॉम्पोजिशन में आपको जो है पेन एंड इंक का यूज नहीं करना है। कहीं कहीं पर आप ब्राउन इंक यूज कर सकते हैं, पूरे में नहीं करना है, वो इलस्ट्रेशन वाला लुक नहीं देना है उसको। ठीक है, पेंटिंग जैसा रहने देना है उसको। तो कॉम्पोजिशन आएगी उसमें एंड स्टिल लाइफ सेम आएगी आपकी। इसके बाद हम बात करते हैं प्रिंट मेकिंग की। प्रिंट मेकिंग के में भी आप कॉम्पोजिशन आएगी, उसमें भी आप थोड़ा बहुत पेन और इंक का यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड स्टिल लाइफ आएगी। विजुअल कम्युनिकेशन में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, तो विजुअल कम्युनिकेशन में आपका आएगा स्टोरी बोर्ड एंड स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ सब एग्जाम्स में कॉमन है। ठीक है, जो हमारा सेकंड एग्जाम होता है वो स्पेशलाइजेशन में डिफर करता है। तो स्टिल लाइफ सबको देनी है, चाहे आप कोई सी भी स्पेशलाइजेशन दे रहे हो। इसके बाद है हमारा सेकंड एग्जाम जो कॉम्पोजिशन है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो विजुअल कम्युनिकेशन में आपको स्टोरी बोर्ड, पिछली बार स्टोरी बोर्ड आया था तो इस बार भी स्टोरी बोर्ड आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो स्टोरी बोर्ड में क्या होता है कि आप बच्चे बोल रहे थे कि स्टोरी बोर्ड के लिए अलग से वीडियो बना दो, तो मैं थोड़ा सा इसमें बता देती हूँ आपको। बाकी अगर आपको अच्छे से डिटेल्ड पढ़ाई करनी है तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, आज से मैंने स्टार्ट कर दी हैं, तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है बच्चों के लिए जिन लोगों को प्रॉब्लम है इन सारी चीजों में। ठीक है, तो विजुअल कम्युनिकेशन के लिए मैं बता दूं, आप लोगों के पास आता है स्टोरी बोर्ड का कोई भी टॉपिक। जैसे एक बार आया था फैशन डिजाइन, फैशन शो। ठीक है, फैशन शो टॉपिक आया था, तो उस पे आपको जो है पूरा एक 3-4 पार्ट में, बेसिकली जो मिनिमम है 4 पार्ट आपको दिखाने हैं। 4 पार्ट में आपको अपने पेज को डिवाइड कर आपको एक स्टोरी दिखानी है उसमें। बल्कि इजी हो जाता है, मैं आपके लिए ये कहूंगी कॉम्पोजिशन को बनाना, क्योंकि उसमें एक हमें जूम इफेक्ट दिखाना पड़ता है। ठीक है, और एक हमारा जो है मतलब 4 पार्ट्स में हमारी पूरी स्टोरी को हमें दिखाना पड़ता है कि हमने पहला प्रोसेस में ये दिखाया। अच्छा, ये है कि कोई फैशन डिजाइनिंग, अगर फैशन शो है तो किसी ने ड्रेस तैयार करी। ठीक है, उसने मॉडल को पहनाई, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, एंड एट द एंड फैशन शो हो गया। तो इस तरीके से एक आप छोटी सी आपको स्टोरी क्रिएट करनी है, जो कि विजुअली लोगों को समझ आनी चाहिए कि स्टोरी क्या होती है एक्चुअली। ठीक है, कि इसको देख के लगना चाहिए कि अच्छा ये एक स्टोरी दिखाई गई। जैसे आपने अपनी बुक्स में देखा होगा ना, कौवे वाली कहानी और उस टाइप की जो स्टोरीज होती थी कि कौवा प्यासा था, वो पेड़ पे बैठा था, उसको लगी प्यास, तो उसने जो है इधर उधर सर्च किया, या इस तरह से करके उसमें कुछ सीन्स दिखाए जाते थे। वो एक एक करके कंकड़ डाल रहा है, फिर भर के वो पानी पी रहा है। तो 4 या 5 पार्ट्स में आपकी स्टोरी देखनी है, तो आप बच्चों की स्टोरी बुक्स भी देख सकते हैं, या फिर आपको ऑनलाइन बहुत सारे रेफरेंसेज मिल जाएंगे जहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका विजुअल कम्युनिकेशन में आता है स्टोरी बोर्ड, जिसको आपको इस तरीके से 4 पार्ट में कंपोज करना है। एंड ये रही स्टोरी बोर्ड की बात। ठीक है, आई होप आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, बल्कि बहुत ईजी हो जाता है। छोटे फिगर्स बनाने होते हैं, कोई पर्सपेक्टिव इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता है, क्योंकि छोटा छोटा पर्सपेक्टिव है, सब ईजिली 1-2 लाइन तो डाल ही देते हैं, पर्सपेक्टिव अपने आप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको और डेप्थ में समझना है तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं।
एंड इसके बाद आता है हमारा स्कल्पचर। स्कल्पचर में है आपका क्ले मॉडलिंग, ठीक है, स्टिल लाइफ आपको देना है। नेक्स्ट एग्जाम आपका होगा जो वो होगा क्ले मॉडलिंग का। क्ले मॉडलिंग में आपको क्ले से कुछ बनाना पड़ेगा, कोई भी टॉपिक आपको वो दे देंगे, ह्यूमन फिगर हो गया या फिर कोई एनिमल हो गया, मतलब कुछ भी ऐसा करके टॉपिक आपको दे सकते हैं। तो अपना जरा हाथ सेट रखिए क्ले पे कि किस तरीके से आप उस चीज को बनाएंगे। पहले आपको विजुअलाइज करना आना चाहिए कि अगर कोई भी चीज आपको बनाने के लिए दी गई है तो आप उसको विजुअलाइज करो कि अच्छा इस तरीके से मैं, मतलब आपके दिमाग में इमेजेस होनी चाहिए कि हाँ अगर कोई ऐसी चीज आती है तो मैं उसको बना सकता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए भी प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। क्ले यानी कि जो चिकनी मिट्टी होती है, आप उसको, चिकनी मिट्टी आपको दी जाएगी, उसी से आपको बनाना है, ठीक है। तो उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है ये भी। एंड इसके बाद बचा हमारा आर्टिस्ट्री। आर्टिस्ट्री में जो है थ्योरी होगा, उसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा, ठीक है। उसमें एक थ्योरी का पेपर आता है तो आपको वो देना पड़ेगा। ये रही कॉलेज ऑफ आर्ट की बात, ठीक है। अगर आपको डिटेल्ड इसकी स्टडी करनी है तो आप ऑनलाइन क्लासेस जरूर ज्वाइन कीजिए, मैं कहूंगी आपके, क्योंकि मैं अभी से पूरा आने वाले महीने तक पढ़ा रही हूँ। एंड इसमें आपकी सारी गलतियां, जितना भी आप जो भी करके काम दिखाने वाले हो, जो भी मैं आपको बताऊंगी उसके हिसाब से काम करोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जिन बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम है, जो मुझसे यूट्यूब वीडियोज की डिमांड करें, क्योंकि मैं अब यूट्यूब वीडियोज इतनी ज्यादा नहीं बना पाऊंगी, ठीक है, थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल हो गया मेरा, तो मैंने क्लासेस स्टार्ट करी है। बहुत सारे बच्चों को पर्सनल इंटरेक्शन की जरूरत है, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, ठीक है। सो नेक्स्ट कॉलेज है हमारा, वो है बीएचयू। बीएचयू में आपको पता ही है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है कि वहां क्या आएगा। वहां पर आएगी पर्सपेक्टिव बेस्ड कॉम्पोजिशन, ठीक है। पर्सपेक्टिव बेस्ड कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? पर्सपेक्टिव बेस्ड कॉम्पोजिशन होती है जिसमें आपको पर्सपेक्टिव दिखाना है, ठीक है, कोई से भी लेवल से आ सकती है, आई लेवल हो गया, बर्ड व्यू हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है पर्सपेक्टिव दिखाना है अपने कॉम्पोजिशन में, तो उस लेवल की कॉम्पोजिशन को तैयार करो। कॉलेज ऑफ आर्ट में थोड़े सिंपल कॉम्पोजिशन है, लेकिन जो बीएचयू है यहाँ पर स्टिल लाइफ नहीं है, तो आपके पास एक ही टॉपिक है कॉम्पोजिशन, उसको अच्छे से इंप्रूव कर लो, आपका एडमिशन हो जाएगा बहुत अच्छे लेवल की। अगर आपने कॉम्पोजिशन बनानी है तो आपको पर्सपेक्टिव की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ऊपर वाले पर्सपेक्टिव से, थोड़ा नीचे से पर्सपेक्टिव से अगर आपको कोई कॉम्पोजिशन दी गई है तो उसको आपको जो है बनाना पड़ेगा कि अगर आप एक बल्ब के जगह पर हो तो आपको ऊपर से कैसा दिख रहा है, ठीक है, लाइब्रेरी कैसी दिख रही है, या कोई भी सीन कैसा दिख रहा है, तो आपको उस तरह की कॉम्पोजिशन बनाने पड़ेंगे। तो ये हो गया बीएचयू का, इसमें सिर्फ कॉम्पोजिशन आएगी। एंड इसके बाद हम बात करते हैं चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट की। यहाँ पर स्टिल लाइफ एंड कॉम्पोजिशन दोनों आएगा, ठीक है। दोनों की प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है, बिल्कुल कॉलेज ऑफ आर्ट जैसा ही सेम प्रोसीजर रहता है इसका भी, तो इतना ज्यादा कुछ उसमें हार्ड नहीं है। वहां पर भी काफी सारी स्पेशलाइजेशन है, विजुअल कम्युनिकेशन आई थिंक नहीं है वहां पर, ठीक है, बाकी सारी ऑलमोस्ट स्पेशलाइजेशन है। इसके बाद आपका आता है शांति निकेतन विश्व भारती यूनिवर्सिटी। यहाँ पर भी जो है आपका सिर्फ कॉम्पोजिशन आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको सिर्फ कॉम्पोजिशन की प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी व्योरी कुछ नहीं होने वाला है अब आपका, ठीक है। तो बहुत इजी है आप लोगों के लिए कि आपके पास इतने सारे कॉलेज अपॉर्चुनिटीज हैं एंड ऑप्शंस हैं, एंड आपके पास जो है आपको सिर्फ दो ही चीजें प्रिपेयर करनी है, स्टिल लाइफ एंड कॉम्पोजिशन। एंड मैं एक चीज बता दूं आपको कि जो कॉलेजेस का पर्पस होता है कॉम्पोजिशन देने का, वो ये होता है कि कॉम्पोजिशन एक ऐसी चीज है, यानी कि इफ यू आर एबल टू मेमोराइज, अगर आप कोई भी चीज मेमोराइज कर पा रहे हो, मतलब आपका माइंड और आपका हाथ एक साथ कोऑर्डिनेट कर पा रहा है, तो आप जो है एक अच्छे आर्टिस्ट की कैटेगरी में आ जाते हो। एंड वो जज कर लेते हैं उसी कॉम्पोजिशन से कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, कितनी नहीं करी है, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग कॉम्पोजिशन बनाना मेमोरी से बहुत हार्ड होता है। इसलिए अभी आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, लाइव प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो। मैं तो यही कहूंगी, मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगी कि आपको कॉम्पोजिशन या स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस कैसे करनी है। बाकी अगर आप लोगों को अभी से ही स्टडी करनी है तो क्लासेस जरूर ज्वाइन कीजिए, मैं तो ये कहूंगी, क्योंकि उसमें मैं सारी चीजें डिटेल में कवर करने वाली हूँ कि किस तरीके से फिगर्स की प्रैक्टिस करें, किस तरीके से कंपोज करें, ठीक है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा अभी विश्व भारती यूनिवर्सिटी कॉलेज हो गया। इसके बाद हमारा बचता है इलाहाबाद, वहां पर भी स्टिल लाइफ या कॉम्पोजिशन आएगा। कंफर्म नहीं है कि कुछ भी आ सकता है, लेकिन आप स्टिल लाइफ सबके लिए प्रैक्टिस कर ही रहे हो तो आप के लिए कोई डिफिकल्टी नहीं है कि किस कॉलेज में क्या आ रहा है। आपको बस ये है कि आपको दोनों चीजें प्रिपेयर करनी है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में दोनों आ रहे हैं, कुछ कॉलेजेस में एक आ रहा है, तो दोनों का अच्छे से प्रिपरेशन करो। एंड दोनों करोगे तो क्या है कि अब आपके एग्जाम में कुछ भी दे दें वो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये रहे सारे कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन। एंड जामिया का एग्जाम तो ऑलरेडी हो गया है, उसका रिजल्ट आने वाला है कुछ टाइम में। तो जामिया में भी सिंपल कॉलेज ऑफ आर्ट जैसा ही प्रोसीजर है ऑलमोस्ट, ठीक है। वहां पर विजुअल कम्युनिकेशन नहीं है, वहां पर आर्ट एजुकेशन है, अप्लाइड आर्ट्स है, ठीक है, पेंटिंग है, प्रिंट मेकिंग है, स्कल्पचर है, ठीक है, ये सारे स्पेशलाइजेशन है। तो उसका एग्जाम तो हो गया है, उसका रिजल्ट आने वाला है। सो ये बहुत सारे जितने भी कॉलेजेस थे मैंने सबकी इन्फॉर्मेशन दे दी, यहाँ पर क्या क्या आता है एंड किस तरीके से तैयारी करनी है। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग लाइव करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। लाइव करोगे तो सबसे बेस्ट आपके लिए रहेगा, क्योंकि लाइव से आपकी दोनों की, मतलब स्टिल लाइफ की भी एंड कॉम्पोजिशन की, दोनों की स्किल्स डेवलप होंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए,
ठीक है। अगर आप लाइव नहीं कर पा रहे हो किसी प्रॉब्लम की वजह से तो प्लीज फोटो से स्टडी करो, मतलब मैं सेकंड ऑप्शन रखूंगी, बट प्लीज स्टडी करो। एंड जितनी भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, अगर आप लोगों को वीडियोस की प्रॉब्लम लग रही है तो जितनी भी मैंने पहले वीडियोस बनाई है, बिलीव मी वो वीडियोस बहुत काम आने वाली है। जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, उन्हें कुछ नहीं पता है, तो वो उन वीडियोस को देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है मैंने पूरी प्लेलिस्ट का, वहां पर आपको स्टिल लाइफ की और कॉम्पोजिशन की वीडियोस दिख जाएंगी। ठीक है, कि किस तरीके से आपको कॉम्पोजिशन बनानी है, किस तरीके से आपको स्टिल लाइफ करनी है, शेडिंग करनी है एंड ड्राइंग पे ध्यान देना है। तो वो सारी वीडियोस जरूर चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। एंड टेक केयर, बाय बाय। और अगर क्लासेस ज्वाइन करनी है तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं एंड क्लासेस जो है आपकी स्टार्ट हो जाएगी। टेक केयर एंड बाय बाय।